आपको मुझसे विवाह करना होगा। मैं सबको छोड़ दूंगा। द्वारका का संकट समाप्त और प्रजा प्रसन्न, मैं प्रसन्न। और आपको तो मैं सदा ही प्रसन्न रखूंगा। तेरा इतना दुस्साहस राधा से इस प्रकार की वार्ता करता है। तुम्हारे इस जघन्य अपराध का दंड एकमात्र मृत्यु दंड है, जो मेरा हल अब तुम्हें अवश्य देगा। इसने हंसते हंसते मेरा आक्रमण रोक दिया। ऐसा कौन सा शक्तिशाली अस्त्र है इसके पास? बल भुजाओं में नहीं, बुद्धि में होता है। युद्ध से पहले शत्रु का सामर्थ्य जान लेना आवश्यक होता है। अच्छा किया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि होने वाले संबंधियों में प्रेम होना चाहिए। तुम्हारे द्वारका में मैंने विवाह संबंध का प्रस्ताव रखा है। चलो प्रेम से बात करते हैं ना। राधा, तुम सोच समझ कर उत्तर देना। बहुत कुछ दांव पे लगा है। कान्हा, तुम अब भी चुप क्यों? द्वारकाधीश कृष्ण को कुछ बोलने की आवश्यकता ही क्या है? उनके ओर से हाँ ही होना चाहिए। अब राधा को सुयोग्य पति मिलेगा और द्वारका को शांति। और हाँ, मेरे विवाह के प्रस्ताव को अगर राधा स्वीकारती है तो मैंने जिन लोगों को पकड़ा था उनमें से आधे को मैं यहाँ छोड़ दूंगा और शेष आधों को लेके चला जाऊंगा। उन लोगों को मैं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा, ये राधा पर निर्भर करता है। मैं जानता हूं किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, पर ज्ञात हो, हंस जितना प्रेम में सच्चा है उतना ही अपने वचनों पर भी। कुछ को छोड़ दो, कुछ शेष को साथ ले चलो। जी भ्राता। इन्हें भी ज्ञात होना चाहिए, राधा से मैं सच में प्रेम करता हूं और उसी से विवाह भी करना चाहता हूं।
जो भी तुम लोग सुन रहे हो वो सत्य है। यही मेरा प्रस्ताव है। ध्यान से सुनो। तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, हीरा मोती, सुंदर घर, जो भी तुम चाहो वो सब मैं तुम्हें दूंगा। ये मेरा वचन है। अगर तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करती हो तो कृष्ण कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तुमने ये क्या किया हंस? इतने दिन से मैं तुम्हें समझा रहा था कि क्या करना है, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर तुमने मेरी नहीं सुनी और एक साधारण स्त्री के लिए तुमने ये सब। कह सकते हो तुम, क्योंकि जो तुमने उसके आंखों में नहीं देखा पर मैंने देखा, अनुभव किया है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसे देखकर ही लगा वो जो कुछ चाहेगी उसे मैं मना कर ही नहीं पाऊंगा। तू मेरा छोटा भाई है, तू नहीं चाहता कि मेरा विवाह हो? इतने लोगों का बंधन बंधवा रहा हूं। सच कहूं, जब मेरे शब्दों का कोई असर तुम पर नहीं हुआ, अब यदि उस स्त्री के कारण सच में खुशी से और शांति से जीवन व्यतीत कर पाओगे और कुछ गलत नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ उभराता और तुम्हें यह सुनिश्चित भी करूंगा उस राधा का विवाह तुमसे हो, भले कोई भी हो वो। मुझे मेरे भाई से यही आशा थी। राधा, कर दिया ये मैंने। कृष्ण ने मुझे मना किया था वहां जाने से और मैं वहीं चली गई। यदि मैंने कृष्ण की बात मानी होती तो इतना उत्पात ही ना होता। क्यों कृष्ण की बात नहीं मानी मैंने? जो होना था वो हो चुका है राधा। वो दुखी होने से क्या अंतर पड़ेगा? क्योंकि मुझसे अपराध हुआ है कृष्ण। क्या करूं मैं? सरल है। अभी देखो यहाँ एक ऐसी समस्या आ गई है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम मेरी ओर मुख ही नहीं कर रही। और इस समस्या का समाधान है ही है। जैसे मैंने इस समस्या का समाधान निकाला, तुम भी इस समस्या का समाधान अवश्य निकालोगे। कैसे कृष्ण? बात यदि केवल मेरी होती तो मैं कोई ना कोई संकट मोल लेकर कोई ना कोई निर्णय ले लेती, किंतु इस बार अनेकों परिवार, अनेकों जीवन जुड़े हैं इस घटना से। यही तो बात है राधा रानी। जब बात प्रजा की हो तो उसका उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा और हम अवश्य ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे उपाय कृष्ण? मैं विवाह के लिए उस हंस को हाँ तो नहीं कह सकती ना,
और उसकी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है। दाव के प्रहार को रोकने की शक्ति कहाँ से आई होगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम न चिंता करो न व्यथित हो। जब तुम चिंतित और व्यतीत होती हो कदापि अच्छा नहीं लगता। मैं कोई न कोई समाधान अवश्य निकालूंगा। पक्का? पक्का। अब शांत हो जाओ। जिस घटना को तुमने भोलेपन में आरंभ कर दिया रहा था उसका हल सरल नहीं है। अभी हंस की शक्ति के बारे में मुझे पहला ज्ञान हुआ है। ये तो बस प्रारंभ है। आज यदि राधा ना होती तो किसी के भी छूटने का कोई उपाय ही नहीं था। वो हंस अत्यंत शक्तिशाली निकला। यदि उसने राधा के लिए इतने लोगों को छोड़ दिया है, अब सोचो यदि राधा ने विवाह के लिए हाँ कर दी तो हंस नामक बला ही टल जाएगी। मुझे लगता है हमें सीधा श्री राधा से ही बात करनी चाहिए। राधा, आपको मुझसे विवाह करना होगा। बल बुझावों में नहीं, बुद्धि में होता है। युद्ध से पहले शत्रु का सामर्थ्य जान लेना आवश्यक होता है। द्वारकाधीश कृष्ण को कुछ बोलने की आवश्यकता ही क्या है, उनके ओर से हाँ ही होना चाहिए। आज आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है रेवती जी कि कान्हा अब तक मौन क्यों है। एक सामान्य सा असुर हमारे ही राज्य में आकर हमें विवश करके हमारा उपहास उड़ाकर हम पर हंस कर चला जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता हूँ। ये बहुत असहनीय है। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, कि पीछे अवश्य कोई कहानी होगी। क्या कहानी होगी? कोई कहानी नहीं है रेवती जी। रेवती भाभी उचित कह रही है दाऊ। यहाँ कुछ तो बात है, आप स्वयं को दोष मत दीजिए। क्या हो सकता है कान्हा? क्या कहानी हो सकती है? महर्षि दुर्वासा ने मुझे बताया कि हंस और डिंबक इन दोनों का जन्म न केवल महादेव के वर से हुआ, अपितु जन्म के पश्चात महादेव का कठोर तप करके उन्होंने महादेव से शक्ति प्राप्त की है, अस्त्र प्राप्त किए हैं। जो अस्त्र आपने हंस के हाथ में देखा वो महादेव का दिया हुआ अस्त्र है। अब तक उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया है, द्वारका में उत्पात नहीं मचाया है। दाऊ, सोचिए यदि युद्ध होता है तो क्या होगा। उनके साथ युद्ध होना इस समय, इसका अर्थ एक ही है कि हमें पराजय को गले लगाना होगा। यदि ये युद्ध छिड़ जाता है तो बस सोच कर देखें कि हम में से कितने लोग हैं जिनके प्राण संकट में आ सकते हैं। यहाँ पे राधा के विवाह से कहीं अधिक गंभीर समस्या ये युद्ध है। तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे, बस देखते रहेंगे? जो वो कर रहा है उसे करने देंगे? कदापि। इसका हल हम अवश्य निकालेंगे। मैं उनसे बात करूंगा। अब क्या बात करोगे कान्हा? जब अवसर था उस समय तो तुम कुछ बोले ही नहीं, अब क्या बात करोगे उससे? किसी भी समस्या का हल निकालने से पूर्व समस्या और परिस्थिति का आकलन करना आवश्यक है दाऊ, समझना आवश्यक है। और मैं वहां पर वही कर रहा था, परिस्थिति का आकलन कर रहा था। किंतु जो कुछ भी हुआ उससे आप क्रोधित हुए और आपने बिना सोचे समझे युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु आपके युद्ध छेड़ने के पश्चात मेरे बोलने का कोई लाभ ही नहीं था दाऊ। किंतु चिंता की कोई बात नहीं है था, मैं कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लूंगा। उचित समय देखकर उनसे बात अवश्य करूंगा। आप निश्चिंत रहिए और स्वयं को दोष मत दीजिए। पता नहीं, मुझे तो कभी कभी महादेव का कर्म समझ नहीं आता। वो ऐसा वर देते ही क्यों है किसी को भी? हर बार उनका ये वर किसी बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। ये आप क्या कह रही हैं रेवती जी? क्या अनुचित कहा मैंने? आ रही आप देखिए ना, अभी कुछ समय पूर्व ही
शाल्व के साथ भी यही हुआ। तुम कृष्ण से युद्ध करो, उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें ऐसा अस्त्र प्रदान करता हूँ जो महादेव के बल से परिपूर्ण है। उसके बाद बानासुर के साथ भी यही हुआ। हर समस्या का कारण उनका वर था। वो वर तो दे देते हैं, किंतु भुगतना आपको और श्री कृष्ण को पड़ता है। देखिए रेवती जी, आप जो कह रही हैं वो अनुचित है। मैं अपने आराध्य महादेव के विषय में कुछ अनुचित सुन नहीं सकता। आर्य, आराध्य, आज पहली बार मेरे वर देने पर किसी ने मुझे अनुचित ठहराया है, परंतु मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। क्या कर रहे हो हंस? सोच रहा हूं कि इसमें से राधा के लिए कोई उपहार भेजूं, पर समझ नहीं आ रहा है राधा पे सबसे सुंदर लगेगा क्या। ये क्या? एक काम करते हैं, ये सारे ही भिजवा देते हैं भेंट में। क्या कह रहे हो भ्राता? अभी तो उसने आपका प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया, इतने आभूषण क्यों? उन पाखंडी ब्रह्मचारियों के विवाह के लिए मैंने इतना कुछ दे दिया, तो अब जिससे स्वयं विवाह करना चाहता हूं उसे इतना भी नहीं दे सकता? अभी तो उसने हाँ भी नहीं कहा भ्राता। यही तो तुम नहीं समझोगे डिंबक। स्त्रियों का मन खिलता है उपहार देखकर, स्वर्ण देखकर, रत्न देखकर। देखना, ये भेंट देखकर राधा हाँ ही कह देगी। और यदि ना कहा तो? इस स्वर्ण के साथ द्वारका की पूरी संपत्ति ले आऊंगा मैं प्रेम से बात कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है राधा मेरी प्रेम की भाषा समझ जाएगी, और उसकी आंखों में देखकर मैं ये समझ गया हूं। प्रणाम असुरराज, द्वारका से आपके लिए संदेश आया है। संदेश मेरे लिए? अवश्य राधा का होगा। नहीं स्वामी, ये संदेश कृष्ण की ओर से आया है। हंस क्यों रहे हो भ्राता? कृष्ण मुझसे एकांत में चर्चा करना चाहता है, पर मुझे मेरे विवाह चर्चा में अधिक मन है। राधा से बात करनी है तो मैं सुनने के लिए सच हूं, किसी और से कोई बात नहीं करनी, कृष्ण से भी नहीं। कृष्ण सामान्य नर नहीं है भ्राता। कृष्ण वही है जिसने पांडवों को महाभारत जिताया, जिसने पूरा पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। कृष्ण महान योद्धा है भ्राता। ऐसा है तो वहां कुछ कहा क्यों नहीं उसने? जब मैंने राधा को प्रस्ताव दिया क्यों रहा मौन? मौन के पीछे एक बड़ा ज्वालामुखी छिपा होता है भ्राता। अभी बात करने के लिए हाँ कह दो कृष्ण को। कभी कभी अपने छोटे भाई की भी सुन लिया करो। तुम भी ना डिंबक बहुत शीघ्र भावुक हो जाते। भिजवाओ कृष्ण को संदेश कि हंस कृष्ण से बात करने के लिए तैयार है, पर मेरी एक शर्त है, वो केवल मेरी और राधा के विवाह के विषय में ही बात करेगा और कुछ नहीं। संदेश के साथ साथ राधा के लिए उपहार भी भेज दो। राधा